बड़ी खबर अब आपको बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला। 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जेई पेपर लीक मामले में शामिल थे 61 अभ्यर्थी, जिन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 साल तक अब किसी भी भर्ती परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे अभ्यर्थी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला। अब यहाँ पर 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जेई पेपर लीक मामले में शामिल थे ये 61 अभ्यर्थी, जिन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि आयोग की ओर से अब 5 साल तक जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, उसमें से किसी भी परीक्षा में ये अभ्यर्थी भाग नहीं ले पाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफात, पूरा फैसला क्या कुछ लिया गया है, यूकेपीएससी की ओर से जानकारी दें। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये निर्णय लिया है और बड़ा फैसला भी है ये, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी संलिप्त थे नकल करने में। हालांकि जिन्होंने नकल कराई थी वो तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया गया था जिन्होंने नकल की थी। तो ऐसे 61 अभ्यर्थी हैं जिनको 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, यानी डिबार किया गया। वो लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। शफात, आप कह रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो थे जो नकल करवाने वाले थे, लेकिन जो नकल करने वाले थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। हाँ, ये उनके ऊपर एक्शन हुआ है जो संलिप्त थे नकल करने में, क्योंकि जो नकल करवाने वाले थे वो तो सलाखों के पीछे हैं और करीब 56 गिरफ्तारियां ऐसी हो भी चुकी हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी नकल करने वाले थे उनमें 61 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया था। इसमें क्योंकि पहले फरवरी में ही इस तरह की रिपोर्ट जा चुकी थी और लोक सेवा आयोग ने कहा था कि पुलिस या एसआईटी एक जो लिस्ट उनको देगी और उस लिस्ट के आधार पर ही उन अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा। तो एसआईटी की ओर से, पुलिस की ओर से ये लिस्ट लोक सेवा आयोग को भेज दी गई, जिसमें पटवारी लेखपाल भर्ती के 44 थे और जेई के 12 अभ्यर्थी शामिल थे। तो इन सबको डिबार कर दिया गया है, 5 साल के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। ये बड़ा एक्शन है जो लिया गया है आयोग की ओर से। और ऐसे में अभी शफात, ये जो 61 अभ्यर्थी हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि 44 जो है वो पटवारी लेखपाल भर्ती के थे और 12 जो हैं वो जेई के थे, तो अब इनके अलावा क्या और भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं नाम अभ्यर्थियों की सूची, या फिर ये 61 अभ्यर्थियों की सूची ही है जो तैयार की गई है? नहीं, कुछ और भी लिस्ट अभी आ सकती है, क्योंकि ये पहली लिस्ट है और अभी कुछ और चिन्हित किए जा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी। अभी सिर्फ 61 जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें संलिप्त थे उनकी सूची भेजी गई है और इसी सूची का इंतजार लोक सेवा आयोग कर रहा था। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सख्त कानून बनाया जाएगा नकल के खिलाफ, जो नकल करवाते हैं उनके लिए भी और जो नकल करते हैं उनके लिए भी। और ये पहला अब ऐसा मामला है जिसमें डिबार किया गया है, यानी वो अभ्यर्थी अब लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में, समूह की किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। शफात, जिन्होंने नकल करवाई थी उनके ऊपर एक्शन फटाफट लिया गया, सरकार की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया था और वो लोग सलाखों के पीछे भी हैं, लेकिन जो नकल करने वाले अभ्यर्थी थे उनके ऊपर एक्शन लेने में इतना समय क्यों लगाया गया? देखिए, चिन्हित किया जा रहा था, तमाम जो तथ्य हैं, सबूत हैं, उनको तलाश किया जा रहा था। एसआईटी नहीं चाहती थी या पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी का जुर्म ना हो और उसको इस तरह से उसका नाम शामिल हो। लेकिन जब तथ्य पूरे पता चले, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, एसआईटी ने अपनी जांच की और जो अभ्यर्थी लिप्त थे नामों का खुलासा हुआ, क्योंकि जब जो नकल करवाने वाले थे 56 लोगों की गिरफ्तारी, उन्होंने नामों का खुलासा किया, तब जाकर के ये कार्रवाई हुई। बहुत जल्दबाजी में एसआईटी या पुलिस नहीं थी, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों का जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता था। अगर किसी एक अभ्यर्थी का भी नाम गलत तरीके से आ जाता तो आप समझिए कि कितना नुकसान होता अभ्यर्थी को। लेकिन पुलिस ने इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई और तमाम तथ्य इकट्ठा करने के बाद ही लिस्ट तैयार की गई थी। जी, बहुत शुक्रिया राव शफात अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो लिया गया है इस समय आयोग की ओर से। 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि इनमें दरअसल 44 जो अभ्यर्थी थे वो पटवारी लेखपाल भर्ती के थे और 12 जेई भर्ती के थे आरोपी अभ्यर्थी। और पहली बार इस तरह का एक्शन हुआ है कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें डिबार करने की प्रक्रिया जो है वो अब चल रही है, यानी कि इन अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। इससे पहले जो नकल करवाने वाले थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों के नाम की सूची के साथ में 61 अभ्यर्थियों को पहली बार डिबार किया जा रहा है।